इंडिया में हर साल 16 लाख से ज्यादा लोग एयर पॉल्यूशन के वजह से मर जाते हैं। अब ये नंबर सिर्फ एक डेटा नहीं है बल्कि रियलिटी है जिसमें हम सभी जी रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर एयर पॉल्यूशन इतना ही ज्यादा डेंजरस है तो फिर हम इसे नेशनल इमरजेंसी की तरह ट्रीट क्यों नहीं करते? गलती गवर्नमेंट की है, सिस्टम की है, फार्मर्स की है, इंडस्ट्रीज की है या फिर हम सब की है? वेलकम टू बाइटवर्स। आज के वीडियो में डिकोड करते हैं इन डिटेल एयर पॉल्यूशन इंडिया में कितनी तेजी से नुकसान कर रहा है। नाउ 2024 के IQ एयर ग्लोबल एयर क्वालिटी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के टॉप 50 पॉल्यूटेड सिटीज में 39 इंडिया के ही है। ना मानो या मत मानो, हम में से बहुत लोग एयर पोल्यूशन को ना एक सीजनल प्रॉब्लम मानते हैं लाइक दिवाली के आसपास या सर्दी में, लेकिन सच ये है कि पोल्यूशन इंडिया में राउंड द ईयर हैजार्ड बन चुका है। मैंने इस वीडियो को कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 1, हाउ बैड इज द सिचुएशन रियली। अगर हम पोल्यूशन को सिर्फ डिस्कम्फर्ट जैसे कि खांसी या गला खराब या आंखें जलना ऐसा समझ रहे हैं तो हम बहुत बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग में है। एयर पोल्यूशन सिर्फ हवा गंदी होने का नाम नहीं, ये हवा के अंदर छुपे हुए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के वजह से स्लो पॉइजनिंग सिस्टम है। अब एक साइंटिफिक ब्रेकडाउन देखते हैं। ये थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO इन्हें हमारी बॉडी जनरली फिल्टर तो कर लेती है, पर जब क्वांटिटी बहुत हाई होती है तो ब्रीदिंग हैवी हो जाती है और एलर्जीज भी बढ़ जाती है बॉडी में। PM2.5 ये इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं और इनका डायमीटर पता है कितना होता है? ह्यूमन हेयर के 1/30 साइज से भी छोटा। अब ये करते क्या है, ये लंग्स के डीपर लेयर तक चले जाते हैं और ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। PM1 ये सबसे डेंजरस होता है क्योंकि ये डायरेक्ट हार्ट और ब्रेन तक ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली, नोएडा, कानपुर, गाजियाबाद, पटना, गुड़गांव या लखनऊ जैसे सिटीज में रहते हो तो एवरेज दिन में आप WHO के सेफ लिमिट से 10 to 18 टाइम्स ज्यादा टॉक्सिक एयर इनहेल करते हो। और ये सिर्फ विंटर की बात नहीं है, पूरे साल का यही एक्सपोजर होता है। अब देखो, ये पॉल्यूटेड हवा ना बॉडी के अंदर जाके सिलिंड्रिकल ट्यूब जैसी एयरवेज को इन्फ्लेम करती है और वही इन्फ्लेमेशन से स्वेलिंग, म्यूकस प्रोडक्शन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ऑक्सीजन एफिशिएंसी डिक्लाइन, ये सब कुछ होता है। COPD, एस्थमा, स्ट्रोक के रिस्क, हार्ट अटैक्स, फर्टिलिटी डिक्लाइन, ये सब भी हो सकता है। अब यार ये पॉल्यूशन से ना बच्चे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे ज्यादा चलते हैं, सांस ज्यादा तेजी से लेते हैं और बच्चे ही नहीं, ओल्ड एज भी इफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। और आयरनी ये है कि हवा हम ब्रीथ करते हैं लेकिन प्रॉब्लम इनविजिबल है, तो अर्जेंसी भी इनविजिबल बन गई। सेक्शन 2, रूट कॉजेज। इस सेक्शन को समझने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए, वो देखते हैं। नंबर 1, व्हीकल्स एंड ट्रांसपोर्ट एमिशंस। नाउ इंडिया की मोबिलिटी रिवॉल्यूशन ने एक अनइंटेंडेड कॉस्ट क्रिएट किया है, वो है एयर टॉक्सिसिटी। डेटा देखो, 1990 में 2 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल थे और अब 2025 में 36 करोड़ व्हीकल्स रजिस्टर्ड है। और सिर्फ अकेले दिल्ली में ही, सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूं, 1 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल है जिसमें से 25 से 30% डेली रोड्स पर होती है। अब देखो, जो डीजल इंजन होता है ना, वो एमिट करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है, जिससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, स्पेशली अस्थमा पेशेंट्स को। आंख जलना, गले में तकलीफ होना, कफ ज्यादा होना, ये सारे मेन रीजंस होते हैं। और जो डीजल है वो पूरी तरह बर्न नहीं होता है, थोड़ा फ्यूल वेपर या केमिकल फॉर्म में एनवायरनमेंट में एस्केप हो जाता है। और कुछ हाइड्रोकार्बन्स कैंसर कॉजिंग भी होते हैं जैसे बेंजीन। पॉइंट नंबर 2, कोल पावर एंड इंडस्ट्रियल एमिशंस। नाउ सी, इंडिया ना दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर है और ये कॉम्प्लीमेंट नहीं बल्कि एक एनवायरनमेंट वार्निंग साइन है। आज इंडिया की 70% इलेक्ट्रिसिटी कोल फायर्ड पावर प्लांट से आती है। मतलब जब भी हम AC चला रहे हैं, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, मेट्रो चल रही है, इंडस्ट्री मशीन्स रनिंग हो रही है, तो उस पावर के पीछे ना कोल बर्न हो रहा होता है। उस बर्निंग के साइड इफेक्ट्स, पॉल्यूशन। चलो थोड़ा साइंटिफिकली समझाता हूँ ना। जब कोल बर्न हो रहा होता है ना, तब एनवायरनमेंट में 4 मेजर पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्सीडम, पार्टिकुलेट मैटर जैसे PM10 एंड PM2.5 जिसके हमने पहले बात की थी वीडियो में, और कुछ टॉक्सिक हैवी मेटल्स जैसे मर्क्यूरी, लेड, आर्सेनिक एक्सेट्रा। और सिर्फ इन्हीं पॉल्यूटेंट्स का मिक्स इंडस्ट्रियल हेज और स्मोक क्रिएट करता है। पॉइंट नंबर 3, कंस्ट्रक्शन एंड रोड डस्ट। नाउ इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री ही नहीं बल्कि कॉन्स्टेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन नेशन बन चुका है। खुद ही देख लो यार, घर से बाहर निकलो, खड्डे ही खड्डे हैं हर जगह। मेट्रो, फ्लाईओवर्स, एक्सप्रेसवेज, कमर्शियल टावर्स, रोड वाइडनिंग, ये सब चलते ही रहता है यार। ये सब इंडिया की ग्रोथ का सिंबल तो है यार, बट इसके साइड इफेक्ट्स देखो। डस्ट पॉल्यूशन। अगर आप ये सोचते हो कि पॉल्यूशन सिर्फ इंडस्ट्रीज या क्रैकर से ही होता है तो रियलिटी और भी ज्यादा सीरियस है दोस्त। रोड्स पे जो डस्ट ऑलरेडी पड़ी होती है वो टायर्स और विंड प्रेशर के थ्रू हवा में लिफ्ट हो जाती है। इसका साइंटिफिक टर्म है रीसस्पेंशन ऑफ डस्ट। हर एक ओवरटेक, हर एक ब्रेक और हर ट्रैफिक मूवमेंट डस्ट क्लाउड्स क्रिएट करते रहते हैं, स्पेशली उन जगह में जहां पे ड्राई क्लाइमेट्स होते हैं जैसे दिल्ली, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद। इंडिया का कंस्ट्रक्शन बूम प्रोग्रेस का साइन तो है, लेकिन अगर डस्ट कंट्रोल पैरेलल नहीं इंप्लीमेंट हुआ
तो डेवलपमेंट के साथ साथ हेल्थ क्राइसिस भी बढ़ता रहेगा, एंड दैट इज फॉर श्योर। नंबर 4, फेस्टिव पॉल्यूशन। इंडिया में हर साल दिवाली के आसपास AQI मीटर का कलर ग्रीन या येलो से सीधा मरून डेंजर जोन तक पहुंच जाता है, और हमेशा यही डिबेट होती है कि दिवाली पॉल्यूशन का मेन रीजन है। अरे सच क्या है, चलो समझते हैं। अब देखो, अकेले दिवाली को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायरवर्क्स जो है उसका एनुअल कंट्रीब्यूशन टोटल पॉल्यूशन में इतना सा है, बट उसका इंपैक्ट स्पाइक बेस्ड और शॉर्ट ड्यूरेशन का ही होता है। इसका मतलब पॉल्यूशन का ज्यादातर हिस्सा इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, डस्ट और कोल करता है। पर हाँ, क्रैकर्स की वजह से पॉल्यूशन थोड़ा तेजी से मल्टीप्लाई होता है, बिकॉज स्मोक प्लस क्रैकर स्मोक इज इक्वल टू टॉक्सिक ट्रैप। चलो अब थोड़ा डेटा को देखते हैं। तो CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के स्टडी के मुताबिक फायर क्रैकर्स जो है वो सिर्फ 5 to 7% एनुअलाइज पॉल्यूशन करते हैं इन सिटीज, लेकिन दिवाली के नाइट के बाद PM 2.5 के लेवल्स 300 to 700% स्पाइक करते हैं। ये बहुत ज्यादा है। और यहाँ तक ही नहीं, AQI एवरेज जो है ना वो 200-300 से जंप करके सीधा 700 से 1200 के रेंज तक पहुंच जाता है। ये स्पाइक डेंजरस इसीलिए है बिकॉज शॉर्ट टर्म एक्सपोजर भी बॉडी को शॉक स्टेट में डाल देता है। फायर क्रैकर्स पूरे साल के पॉल्यूशन का मेन विलन नहीं, पर जब हवा ऑलरेडी ही टॉक्सिक हो तो हम उसमें और जहर मिला देते हैं तो सिस्टम तो कोलैप्स करेगा ही ना भाई। पॉइंट नंबर 5, जियोग्राफी। सोचो, अगर पॉल्यूशन एक क्राइम है तो हमारे जियोग्राफी और वेदर उसके साथीदार। बिकॉज ये सच है कि इंडिया का नॉर्दर्न रीजन, स्पेशली दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये सब नेचुरली पॉल्यूटेड रहने के लिए प्री डिस्पोज्ड है। ना सिस्टम ना लोग, नेचर ही मानो हमारे अगेंस्ट है। थोड़ा डीपली समझते हैं इसको। अभी देखो, सैटेलाइट इमेज के हिसाब से इंडिया के मैप पर एक रीजन कंसिस्टेंटली डार्केस्ट दिखता है, पंजाब से बंगाल तक का ये स्ट्रेच। इस रीजन को बोलते हैं इंडो गैंजेटिक एयर बेसिन, और ये लिटरली बाउल शेप है। इसका मतलब उत्तर साइड पर हिमालय, नीचे फ्लैट प्लेन्स, और ईस्ट और वेस्ट साइड में एयर फ्लो रेस्ट्रिक्टेड है। ध्यान से समझो, एयर फ्लो उसका रेस्ट्रिक्टेड है और इसीलिए पॉल्यूशन एस्केप नहीं कर पाता है, ट्रैप हो जाता है। हिमालयस हमारे नेचुरल AC भी है और नेचुरल पॉल्यूशन ट्रैप भी है। तो नॉर्मली पॉल्यूटेंट्स विंड के थ्रू से डिस्पर्स हो जाते हैं, बट नॉर्थ इंडिया में विंड को एस्केप राउट ही नहीं मिलता और एयर सर्कुलेट ही नहीं हो पाता, और इसी के वजह से पॉल्यूटेंट्स भी फ्रीज हो जाते हैं। इसीलिए सेम पॉल्यूशन मुंबई, बेंगलोर या चेन्नई में हो तो डिस्पर्स हो जाता है, या दिल्ली NCR या नॉर्थ इंडिया हो तो वहां पे कलेक्ट होते रहता है। सो पॉल्यूशन सिर्फ एक ह्यूमन मेड प्रॉब्लम ही नहीं, ये जियोग्राफी, कल्चर, सीजन, इंडस्ट्री और गवर्नेंस का कंबाइंड परफेक्ट स्टॉर्म है। सेक्शन 3, व्हाई आर वी नॉट सॉल्विंग इट नाउ? जब प्रॉब्लम इतनी क्लियरली विजिबल है तो एक्शन इनविजिबल क्यों है? इंडिया में एयर पॉल्यूशन टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नेंस, अवेयरनेस और प्रायोरिटी प्रॉब्लम है। मतलब सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं है। अगेन इस सेक्शन में मैंने कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, चलिए समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉलिटिकल प्रायोरिटी का प्रॉब्लम। सच्चाई ये है कि पॉल्यूशन इलेक्शंस नहीं जितवाता भैया। कास्ट, फ्रीबीज, रिलीजियस नैरेटिव्स, इकोनॉमी, ये हेडलाइंस बनती है, पर क्लीन एयर कभी इलेक्शन का हिस्सा जल्दी बनता ही नहीं है, क्योंकि पॉल्यूशन तो इनविजिबल कंसर्न है ना भैया, लेकिन टेंजिबल पॉलिटिक्स तो नहीं। अब एयर क्वालिटी को कैसे वोट से लिंक करें, काफी मुश्किल है। अब गरीब देशों में गवर्नेंस फोकस डिजीज ट्रीटमेंट पे होता है ना, मेनली प्रिवेंशन पे नहीं, और सिर्फ इसीलिए हम एयर प्यूरिफायर्स खरीद रहे हैं हवा ठीक करने के लिए। पॉइंट नंबर 2, इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ। पॉल्यूशन को कंट्रोल करना सिंपल है। क्यों? क्योंकि जॉब्स, इंडस्ट्रीज और लोकल इकोनॉमी का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। एग्जांपल के लिए चार्ट देखो, अगर कोल पावर प्लांट रिड्यूस किया तो उससे शॉर्ट टर्म एनर्जी ग्रिड तो होगी, लेकिन पावर शॉर्टेज का रिस्क होगा, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे और मैसिव इन्वेस्टमेंट जैसी प्रॉब्लम होगी। अगर डीजल ट्रक्स को रिप्लेस किया EV से तो व्हीकल एमिशंस तो रिड्यूस होगा, बट लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट बढ़ जाएगा, चार्जिंग का कॉस्ट ज्यादा आने लगेगा। अगर स्टबल बर्निंग एंड किया तो नॉर्थ इंडिया का विंटर स्मोक क्राइसिस ड्रामेटिकली रिड्यूस होगा, पर मशीन्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, फार्मर ट्रेनिंग चाहिए होगा और मॉनिटरिंग का खर्चा भी तो होगा ना। तो सॉल्यूशंस तो एग्जिस्ट करता है, पर हर सॉल्यूशन के साथ कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेजिस्टेंस जुड़ी होती है। इसलिए प्रॉब्लम तो सिंपल लगती है, पर एग्जीक्यूशन काफी कॉम्प्लेक्स है। पॉइंट नंबर 3, इंप्लीमेंटेशन वर्सेस लेजिस्लेशन गैप। BS6 का नॉर्म तो है, लेकिन फिर भी पुराने BS3 और 4 ट्रक्स तो चल ही रहे हैं ना। अब देखते होगे बाहर इंस्ट्रक्शन डस्ट का रूल तो एग्जिस्ट करता है, बट मोस्टली इग्नोर किया जाता है, एक्सेप्ट जब फाइन लगता है। कोल एमिशन स्टैंडर्ड तो था, 2015 का भी डेडलाइन था, बट अभी 2025 खत्म होने वाला है। सो जब CPCB ने अगर रूल बनाया है तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेट अथॉरिटीज, पुलिस और लोकल बॉडीज पे डिपेंडेंट है। पॉइंट नंबर 4, पब्लिक इग्नोरेंस एंड बिहेवियर प्रॉब्लम। अगर ऑनेस्टली सोचे तो ब्लेम सिर्फ सिस्टम का ही नहीं, हम सभी का है। हम लोग यार एक तो गार्बेज जला देते हैं, वेट वेस्ट को कभी सेपरेट नहीं करते हैं, फायर क्रैकर्स ट्रेडिशन के नाम पे डिफेंड करते रहते हैं, मास्क तो सिर्फ पेंडेमिक पे ही पहनना है। इंडिया में ना पॉल्यूशन की प्रॉब्लम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से सॉल्व होगी,
मेरे हिसाब से। पर हम लोग ना उसे पर्सनल इनकन्वीनियंस समझते हैं और यही सोचते हैं कि यार सब कर रहे हैं तो मैं क्यों रुकूं। सेक्शन नंबर 4, इकोनॉमिक, हेल्थ एंड सोशल कॉस्ट। देखो, अगर हम ना पॉल्यूशन को डिस्कम्फर्ट समझ रहे हैं तो हम रियल कॉस्ट को मिस कर रहे हैं। बिकॉज पॉल्यूशन का प्राइस सिर्फ हॉस्पिटल्स में नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट बजट में नहीं, या सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम्स में ही नहीं है, बल्कि हर इंडियन की प्रोडक्टिविटी, एजुकेशन, इनकम और लाइफ स्पैन में रखा हुआ है। पहले द इकोनॉमिक कॉस्ट। क्या आपको पता है इंडिया हर साल 95 बिलियन डॉलर्स लूज करता है ड्यू टू पॉल्यूशन रिलेटेड प्रोडक्टिविटी। ये इंडिया के जीडीपी का होल 3% है और इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट टूरिज्म को होता है, क्योंकि पॉल्यूटेड डेस्टिनेशन का टैग लग जाता है ना यार, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी तो काफी कम हो जाती है और रियल एस्टेट, उसका भी मार्केट डाउन हो जाता है। नेक्स्ट, हेल्थ का कॉस्ट। एक बात समझो, पॉल्यूशन का इफेक्ट एक सिगरेट के तरह इमीडिएट नहीं दिखता है, पर लॉन्ग टर्म इरिवर्सिबल होता है। लैंसेट कमीशन के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल 1.6 मिलियन डेथ्स होती है पॉल्यूशन से लिंक्ड। और कॉज, लंग कैंसर, स्ट्रोक, सीओपीडी, हार्ट अटैक, इनफर्टिलिटी, यू नेम इट। बच्चे और ओल्ड एज तो काफी इफेक्ट होते हैं और इंश्योरेंस डेटा के हिसाब से लास्ट डिकेड में रेस्पिरेटरी केसेस 300% इंक्रीज हुए हैं। कैन यू इमेजिन दैट? और सबसे वर्स्ट पार्ट, क्लीन एयर जो है वो अमीर लोगों के लिए एयर प्यूरिफायर बन गया है। आई मीन इट्स रियली सैड बट इट्स ट्रू, क्योंकि जो लोग अमीर हैं वो लोग एयर प्यूरिफायर अफोर्ड कर सकते हैं, प्रीमियम हेल्थ केयर अफोर्ड कर सकते हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अफोर्ड कर सकते हैं, ये सारा कुछ। लेकिन जो लोग गरीब है, 10-15 हजार रुपए कमाते हैं मंथली के, वो लोग ट्रैफिक के साइड में रहते हैं, वेस्ट बर्निंग एरियाज के पास में रहते हैं, तो वहां तो एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है ना। इसीलिए ये एक टाइप से साइलेंट क्लास डिवाइड क्रिएट कर रहा है। सेक्शन 5, व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है। तो देखो, अब गुड न्यूज ये है कि दुनिया के कुछ शहर जो कभी पॉल्यूशन के वजह से हेडलाइन बने थे, आज वही क्लीन एयर के एग्जाम्पल बन चुके हैं। मतलब पॉल्यूशन इरिवर्सिबल नहीं है, बस अच्छे से प्लानिंग और एग्जीक्यूशन चाहिए। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 2013 में बीजिंग का सिचुएशन ऑलमोस्ट दिल्ली के जैसा ही था। AQI 400 से ऊपर रहता था हमेशा, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो थी, फ्लाइट्स वगैरह भी कैंसिल हो जाते थे और यहां तक ही नहीं, स्कूल्स भी बंद कर दिए गए थे। बट कुछ अग्रेसिव प्लानिंग, जैसे इंडस्ट्रियल एमिशंस पे रियल टाइम मॉनिटरिंग, पुराने डीजल ट्रक्स को बैन कर दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लस मेट्रो नेटवर्क्स को एक्सपांड कर दिया गया, क्लीन हीटिंग टेक को यूज किया गया और इन सब का रिजल्ट क्या था? सिर्फ 8 साल में 50% एयर क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ। ये देखो, ये लंदन का हाल था 2016 में। एक सिंपल लॉजिक उन्होंने अपनाया, पॉल्यूशन क्रिएट करने वालों को ना हाई कॉस्ट पे करनी होगी। मतलब जो टैक्स पेनल्टीज थी ओल्ड डीजल कार्स में, वो काफी हाई थी, एक कार खरीदने के बराबर। फॉसिल फ्यूल्स व्हीकल का पार्किंग फीस भी काफी हाई था और 7 साल में 46% तक एयर क्वालिटी में फर्क दिखा। वैसे ही सेम केस पेरिस में भी हुआ। तो ये एग्जांपल्स का मतलब ये है कि इंडिया क्या कर सकता है। फेज वाइज डीजल व्हीकल को फेज आउट कर सकता है, क्लीन एनर्जी शिफ्ट कर सकता है, कंस्ट्रक्शन डस्ट कंट्रोल कर सकता है, स्टबल मैनेजमेंट कर सकता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सपांड कर सकता है। सॉल्यूशन इंपॉसिबल नहीं दोस्त, सिर्फ प्रायोरिटीज चेंज करनी है। जो सिटीज पहले वर्स्ट थे, आज मॉडल्स बन चुके हैं। सवाल ये है, क्या इंडिया रेडी है वो स्टेप लेने के लिए? एयर पॉल्यूशन एक स्लो पेंडेमिक की तरह है। हम रोज ब्रीथ तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम पॉइजन इनहेल कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें पता नहीं है, सबको पता है। प्रॉब्लम ये है कि हम इग्नोर करना सीख गए हैं। अब आप बताओ, इतने लोगों में से कितने लोग आवाज उठाते हैं? ब्लेम करना काफी इजी होता है, सरकार को, इंडस्ट्रीज को, फार्मर्स को, पर खुद सॉल्यूशन का पार्ट बनना मानो थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर हम नहीं बदलेंगे तो हवा भी नहीं बदलेगी। कमेंट करके बताओ, इंडिया के पॉल्यूशन क्राइसिस का रियल कल्प्रिट कौन है? सिस्टम, पब्लिक या फिर जियोग्राफी? और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अवेयरनेस ही चेंज का पहला स्टेप है। मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं बाइट वर्स। मिलते हैं नेक्स्ट डीप डाइव में।